जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबेडकर और कबीर। हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके अंबेडकर और कबीर कर दिया है। पहले द लॉर्ड बुद्धा एकेडमी था। बात अभी भी वही है। हम महात्मा बुद्ध, महात्मा कबीर, महात्मा रैदास और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच समानता की, सम्मान की, शिक्षा की, विज्ञान की, तर्क की, मानवता की और लोकतंत्र वाली जो उनकी सोच और आइडियोलॉजी थी, उसी पर बात करेंगे। सदा उसी पर बात करते रहेंगे। शिक्षा पर बात करते रहेंगे, समानता पर बात करते रहेंगे, लोकतंत्र पर, भाईचारे पर, देश प्रेम पर, विश्व बंधुत्व पर बात करते रहेंगे। तो हमारे चैनल का नाम चाहे द लॉर्ड बुद्धा एकेडमी रहा या अब हमने इसको परिवर्तित करके जो इसका नाम कर दिया है अंबेडकर और कबीर, मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों दलित बहुजन जो शिक्षित, पढ़े लिखे या गैर शिक्षित भी, कम पढ़े लिखे भी लोग हैं, उनके अंदर जो उनके खून में दौड़ता है वो अंबेडकर, रैदास, कबीर, बुद्ध सबसे ज़्यादा दौड़ते हैं। तो हमने अपने नाम का, अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर अंबेडकर और कबीर कर लिया है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। और हम आगे भविष्य में, एक मैं आपसे बात और अपने हृदय की बता दूं कि हम ये कोई यूट्यूब चैनल या चैनल पर बात इसलिए करने नहीं आए हैं कि हमें कोई कॉमेडी के वीडियोस बनाने हैं या अश्लील वीडियो, कोई अश्लील बात करनी है, भद्दी बात करनी है, भद्दे कमेंट करने हैं। हम एक उद्देश्य के साथ अपने इस चैनल का हमने निर्माण किया है, बनाया है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ग्लोबल वर्ल्ड है। यदि आप अपनी बात को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सकारात्मक भी है और बहुत नकारात्मक भी है। हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, यूज़ सकारात्मक उद्देश्य के लिए करेंगे हमेशा। सकारात्मक उद्देश्य का मतलब हमारा है कि हम हमेशा ही यहाँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर संविधान की बात करेंगे, संविधान में प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों, उद्देश्यों की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे, महात्मा बुद्ध, महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, पेरियार, नारायण गुरु, साहू जी महाराज और जितने भी हमारे महापुरुधा हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने इस विचारधारा की जो पाखंडवाद, अंधविश्वास और झूठ का जो एक पूरा का पूरा पुलिंदा है, उसके खिलाफ जिन लोगों ने बात की है, बोला है, लिखा है, लड़े हैं, संघर्ष किया है, उस तरीके के तथ्यों पर हम बात करेंगे। और हम तथ्यहीन बात नहीं करेंगे कभी, हम तथ्यों पर बात करेंगे, विज्ञान पर बात करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, स्कूल्स पर बात करेंगे, विद्यालयों पर बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ पर बात करेंगे, लाइब्रेरी पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में, दलित, पिछड़ों, बहुजनों के जीवन में जो महत्ता है, जो महत्व है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो शिक्षा, समानता, भाईचारा, मानवता, लोकतंत्र, संविधान, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हमारा प्रतिनिधित्व, चाहे प्रतिनिधित्व हमारा वो संसद में हो, विधानसभा में हो, कैबिनेट में हो, स्कूल्स में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, नौकरियों में हो, व्यवसाय में हो, जहाँ भी हो, ज़मीन में हो, खेती में हो, जहाँ भी है, हमारा दलित, पिछड़ों का और जितना भी बहुजन समाज है, 80%, 85%, उनका जो एक प्रतिनिधित्व है, जिसको हम कोटा भी कहते हैं, जिसको हम आरक्षण कहते हैं, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं,
तो ये रिजर्वेशन नहीं, ये प्रतिनिधित्व है। यदि ये रिजर्वेशन ना होता, ये प्रतिनिधित्व ना होता, संविधान में प्रतिनिधित्व आरक्षण की व्यवस्था ना होती, तो ये समाज, ये देश कभी इन बहुजनों को, कमज़ोरों को, दलितों को, गरीबों को, महिलाओं को वो प्रतिनिधित्व, वो बराबरी, वो नौकरी, वो स्कूल्स, वो शिक्षा, वो नेता, वो एमपी, वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री कभी कोई ना बनाता। तो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम हमने बदल कर दिया है अंबेडकर और कबीर, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम इन्हीं पर बात करेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे कुल के सबसे बड़े पुरोधा गुरु रविदास जी के बारे में। जैसा आप जानते होंगे, गुरु रविदास जी सदा ही वो निर्गुण भक्ति के संत थे, महात्मा थे, निर्गुण, निराकार। और उनसे बड़ा कोई संत मेरे विचार में नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाखंड की लड़ाई नहीं, पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपनी लेखनी चलाई, अपनी सोच प्रदर्शित की, झूठ के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ। तो मैं उन्हीं से बात शुरू करते हुए, उनका एक बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़न सब सम रहें, रैदास रहे प्रसन्न। तो गुरु रविदास जी ने कहा है कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ, ऐसा शासन चाहता हूँ जहाँ सभी को अन्न, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, समानता, सम्मान मिले। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़न सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। दोस्तों, अभी स्वामी रामभद्राचार्य पर मैंने जो पहले बात की थी, लेकिन उसमें अब दूसरा मैंने उनका जब एक वीडियो देखा, उनका वक्तव्य देखा, तो उसमें मुझे बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण बोली, मैं आपको उस पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि यदि ब्राह्मण भी श्री राम को नहीं भजता तो वो भी नीच है, वो भी अधम है, वो भी पतित है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पहली बार मैंने किसी ब्राह्मण के और धर्मगुरु के नाम से सुना है। मैं धर्मगुरु तो इन्हें कहता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सोकोल्ड जो धर्मगुरु है, धर्म का ठेकेदार जो है, ये है दिव्यांग, तो इसने पहली बार इसके मुख से मैंने सुना। और किसी ऐसे इतने बड़े महाराज के, बाबा के मुँह से सुना कि ब्राह्मण भी अधम हो सकता है, नीच हो सकता है, पतित हो सकता है। क्योंकि इन्होंने तो ये लिख रखा अपने ग्रंथ में कि ब्राह्मण कितना भी, वो आपने सुना होगा ना, पूजे विप्र सकल ज्ञान गुणहीना, पूजे विप्र सकल ज्ञान गुणहीना, और शूद्र न पूजिए गुण ज्ञान परवीना। इन्होंने लिखा है कि विप्र, ब्राह्मण तो सदा पूजनीय है, सदा सम्मान्य है, आदरणीय है, चाहे वो कितना ही अधम, पतित, नीच, शराबी, जुआरी, चरित्रहीन हो, हिंसक हो, उपद्रवी हो। और ये बहुजन जो है, ये कभी पूजनीय नहीं है, सम्मानीय नहीं है। तो पहली बार मैंने सुना कि ब्राह्मण भी नीच हो सकता है, जबकि जब ये अपने व्याख्या करते हैं ग्रंथ की, तो उसमें यही पढ़ाते हैं कथा प्रवचनों में कि पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना। और आज ये पहली बार ऐसा मैंने सुना, मुझे बड़ी हैरानी हुई, बड़ा अच्छा भी लगा कि चलो इन्होंने सच्चाई को स्वीकार तो किया कि ब्राह्मण भी नीच अधम हो सकता है। और मैं सारे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। एक बात बता दूं कि हमारी लड़ाई, हमारी विचारधारा की जो लड़ाई है, वो मनुवाद, मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद, जो ये पोंगापंथी है, जो कर्मकांड है, जो अंधविश्वास पाखंड है, उसके खिलाफ है। किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी धर्म, किसी देश की बात नहीं है, किसी समाज की बात नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारी विचारधारा केवल उस झूठ के खिलाफ है, जिस झूठ, जिन किताबों के दम पर, जिन चीज़ों की आड़ में इन्होंने हमें सदा सदा मारा, पीटा, अपमानित किया। बहुजनों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ और कमज़ोरों को, महिलाओं को, दलितों को, बहुजनों को। तो हमारी लड़ाई किसी धर्म, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी समाज, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है।
किसी किताब और ग्रंथ के खिलाफ भी नहीं है। हमारी लड़ाई उन सारी चीज़ों के खिलाफ है, चाहे वो किताब हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई वो धर्म हो, फिर पंथ हो, जो भी ये बताता है कि देखो ये परमात्मा ने कहा है, ये ईश्वर ने कहा है, ये परम शक्ति, परम दयावान, परम दयालु ने कहा है, ऐसा कहा है, हमारे रचयिता ने ऐसा कहा है, साक्षात उसने कहा है। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारी विचारधारा इसके खिलाफ है। हम इस बात को कभी अब एक्सेप्ट नहीं करने वाले। दोस्तों मैंने देखिए ये वॉच पहनी हुई है, अभी देखिए मैं वॉच जो आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब ये जो वॉच है ये क्लॉक वाइज घूमती है, हम सभी जानते हैं क्लॉक वाइज, दक्षिणाव्रत। अब इसको वामाव्रत नहीं घुमा पाएंगे, अब इसको एंटी क्लॉक वाइज नहीं घुमा पाएंगे। अब ये जो बहुजन समाज है, जो ये पढ़ लिख करके मेहनत के दम पर परिश्रम करके शिक्षा से, विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी की वजह से, संविधान की वजह से, डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आज यहाँ पहुँच गया है, अब ये वापस नहीं जाएगा कभी भी, ये वापस दोबारा वहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ ये जो लोग जितने भी ये बाबा, पंडित, पुजारी, धर्म के ठेकेदार ये पहुँचाना चाह रहे हैं। हर कोई ये बयान दे रहा। अभी अभी आपने सुना रामदेव का एक बयान कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, जबकि वो है ओबीसी, यादव समाज से हैं, यादव समुदाय से हैं, और वो भी अपने आप को पता नहीं, एक लड़ाई, एक 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 बड़बोलापन चल रहा है। हर कोई अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करना चाहता है, बताना चाहता है। उसका कारण यह है दोस्तों, उनकी गलती नहीं है, उसका कारण यह है कि ब्राह्मण ने ही इस देश में धर्म का हित लिया है, धर्म का जो लाभ है वो ब्राह्मण ने लिया है, धर्म के नाम पर समाज का जो लाभ है वो ब्राह्मण ने लिया है, राजनीति का लाभ ब्राह्मण ने लिया है, राजनीति का, धर्म का, समाज का, व्यवसाय का, कृषि का, हर तरीके का लाभ, हर तरीके का स्वार्थ पूरा जो किया है वो ब्राह्मण ने किया है, ने लिया है। तो इसलिए हर कोई अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करना चाहता है, ब्राह्मण बताना चाहता है। दलित नहीं चाहता ब्राह्मण बताना अपने आप को। दलित ने स्वीकार किया है कि हम दलित हैं, हम बहुजन हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं। हम ये एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि बाबा साहब ने एक्सेप्ट किया, रैदास ने एक्सेप्ट किया, कबीर ने एक्सेप्ट किया, फूले ने एक्सेप्ट किया, पेरियार ने एक्सेप्ट किया, लल्ले यादव ने एक्सेप्ट किया, कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया। अरे यादव तो बहुत बुद्धिजीवी कौम है, मैंने देखा यादव सबसे ज़्यादा तर्क और विज्ञान की बात करता है। और ये बाबा रामदेव कह रहा है कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ और ये ओबीसी की ऐसी की तैसी, ओबीसी की ऐसी की तैसी। आप सुनिए, देखिए, पिछड़े वर्ग की ऐसी की तैसी। तो दोस्तों गुरु रविदास ने, महात्मा रविदास ने एक अपनी लेखनी लिखी, और उस लेखनी में क्या लिखा? जीवन 4 दिवस का मेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे। पत्थर मूर्ति कुछ नहीं खाती, खाते बाभन चेला रे, जनता लूटती ब्राह्मण सारे, प्रभु जी ने देत धेला रे। जनता लूटती ब्राह्मण सारे, प्रभु जी ने देत धेला रे। गुरु रविदास ने लिखा है कि जीवन 4 दिन का है, 4 दिन का है, 10 दिन का है, ऐसे बोला जाता है। बहुत कभी भी जाना हो सकता है, जहाँ से आए हैं वापस चले जाएंगे। तो गुरु रविदास ने लिखा कि जीवन 4 दिवस का है, और बाभन झूठा, वो बाभन की यहाँ बात हो रही, सारे ब्राह्मण या सारे कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज और पूरा संप्रदाय कभी बुरा नहीं हो सकता और ना कभी अच्छा हो सकता। हर समुदाय, हर संप्रदाय में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन यह कर्मकांडी ब्राह्मण की, धर्म के ठेकेदार जो बने घूमते हैं, जो अपने आप को धर्म की व्याख्या करते घूमते हैं, ग्रंथों की व्याख्या करते, उनके बारे में यह है, जिनकी सोच यह है विभाजनकारी, हिंसक, उपद्रवी, बांटने वाली, कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, बावन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। और मंदिर के भीतर जो मूर्ति बैठी है, उसके बाहर अंदर बैठ करके उस मूर्ति को एक चेला पूजता रहता है, और लड्डू भोग फूल और पैसा ये जनता चढ़ाती रहती है, और मूर्ति को एक केला, एक भोग का एक उसका वो भी नहीं देती, और ना मूर्ति खाती है वो। और वो आगे कहते हैं गुरुद्वारा, पत्थर मूर्ति कुछ नहीं खाती, वो मूर्ति कुछ नहीं खाती है, और खाते बावन चेला रे। और सारा वो माल, वो पैसा, वो धन, वो भोग, वो लड्डू, वो जो भी है वो सब पी जाते हैं, वो जो चेले बैठे रहते हैं अंदर।
और जनता लुटती 52 सारे, और जनता लुटती रहती है और प्रभु जी को एक धेला भी नहीं देते। सारा पैसा, सारे धन, लड्डू, माया, भोग, सब जो जनता की आस्था और श्रद्धा के नाम पर जनता वहाँ देती रहती है उसको, और वो कुछ भी ना प्रभु जी न देते धेला रहे, और प्रभु को कुछ भी नहीं देते, खुद खा जाते हैं, सब खुद हड़प जाते हैं। तो एक मैं रामभद्राचार्य जो ये निकम्मे ने बोला है, या और जो लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, जितने बाबा हैं इस तरीके के, और जो ये व्याख्या करते हैं कि नहीं नहीं ब्राह्मण सर्वोच्च है, सर्वोच्च पूजनीय है, और शूद्र हैं कोई, और के जो देखिए जो ये फिलोसफी है दोस्तों कि ईश्वर ने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम इस फिलोसफी को नहीं मानते। चाहे ये फिलोसफी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में लिखी हुई हो, कोई भी बोले, ईश्वर भी साक्षात आकर के बोले, वैसे तो ऐसा हुआ नहीं ना आज तक, ना हो सकता, लेकिन यदि वो भी बोले हम इसको भी इनकार कर देंगे, नहीं है, हम नहीं है ऐसा, ये झूठ है। तो ये जो असम के सीएम ने भी कहा था कि ब्राह्मण की सेवा करने वाले 3 वर्ण हैं, बाकी जो है क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी, शूद्र सेवा करने वाले वर्ण नहीं है। पहली बात तो शूद्र और वर्ण ये गैर संवैधानिक शब्द हैं, ये असंवैधानिक शब्द हैं, अमर्यादित शब्द हैं, अमानवीय शब्द हैं, कलंकित शब्द हैं। ये हम इन शब्दों को ही मानते नहीं हैं। हम मानते हैं कि वर्ग बनाए हैं, कैटेगरीज है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, बीसी है, और जनरल वर्ग है, और माइनॉरिटीज है। हम ये मानते हैं, हम वर्ग विभाजन मानते हैं, हम वर्ण विभाजन नहीं मानते, हम जातियों का विभाजन नहीं मानते, हम ऊंच नीच को नहीं मानते, इस वर्ण विभाजन के नाम। तो जितने भी बाबा ढाबा इस तरीके से बकवास और गंदगी फैलाते हैं अपने गंदे मुंह से, उल्टी करते हैं गंदे मुंह से, और फिर उस उल्टियों को चाटते हैं ये, तो ये सुन लें कि हम रैदास, अंबेडकर, कबीर, और देखिए कबीर साहब का एक और श्लोक में, ये बस श्लोक सुना करके आपको ये ख़त्म करता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करूँगा आज की, कि मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, और गंगा नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। ये जितने भी रामभद्राचार्य, दिव्यांग जैसे जितने भी निकम्मे हैं, बाबा हैं, जो इस तरीके की ढोंग को बढ़ाए, पोंगापंथी को बढ़ाए जा रहे हैं, कर्मकांड को बढ़ाए जा रहे हैं, सोच को बढ़ाए जा रहे हैं, ये सब कहीं भी नहा लें, कोई भी ग्रंथ पढ़ लें, कोई भी प्रवचन दे लें, कितना भी भक्ति कर लें, पूजा पाठ कर लें, ये बैल के बैल रहेंगे। ये ढोर है, गवार है, गवार ढोर बैल है ये। मल मल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, मन तो इनका काला है, मैल से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, जुबान भी, मुंह भी, दिमाग भी। मल मल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अंबेडकर और कबीर, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। दोस्तों एक बात और मुझे बतानी थी, ये है हमारे ईस्ट बाबा साहब। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परम पूजनीय। हमने अपने YouTube चैनल का नाम इन्हीं के लिए समर्पित कर दिया है, अंबेडकर और कबीर, क्योंकि बाबा साहब ने कबीर, महात्मा बुद्ध और ज्योतिबा फूले 3 गुरु बनाए, 3 गुरु बताए, इनको माना, इन्हीं की समानता की विचारधारा को पकड़ा, शिक्षा की विचारधारा को पकड़ा, तर्क और विज्ञान की विचारधारा को पकड़ा। तो आप बाबा साहब को जय भीम बोलें, कमेंट करके बताएं, और शिक्षा, तर्क, समानता, विज्ञान, संविधान के बारे में कमेंट ज़रूर करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।